बात हो रही है पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश, जो आखिरी मार्का है रावलपिंडी में। दोनों जो टीम्स हैं वो अपने मुल्क, चूंकि पाकिस्तान तो पाकिस्तान में ही है टीम और बांग्लादेश ने वापस जाना, दोनों की कोशिश है कि कहीं ना कहीं कोई 2 पॉइंट समेट कर वो जो फेस सेविंग वाला एलिमेंट है ना, अब वो रख लिया जाए। लेकिन बारिश जो है मेरे ख्याल ऐसा नहीं होने देगी। बारिश जो है वो दोनों के हक में जाएगी, एक पॉइंट दोनों को मिलेगा और इक्वली डिवाइड करके हैप्पीली जो है वो वापस अपने अपने घरों को ये 2 टीमें जाएंगी, क्योंकि इस ग्रुप से सेमीफाइनलिस्ट जो है वो कंफर्म हो चुके हैं, जो कि टीम इंडिया एंड टीम न्यूजीलैंड है और ये डिजर्व करते थे। जितनी उन्होंने मेहनत की ये दोनों टीम्स डिजर्व करती थी इस ग्रुप से। बहरहाल हमारे जो कॉरेस्पोंडेंट स्पोर्ट्स के रिपोर्टर फैज़ अहमद, मेरा ख्याल हाँ जी, वो इस वक्त फैज़ अहमद पिंडी स्टेडियम में मौजूद हैं। वहां की सूरत हाल जान लेते हैं, क्योंकि 2 बजे का इंस्पेक्शन टाइम दिया गया है। एक्चुअल वहां पर क्या सूरत हाल चल रही है, बारिश रुक गई है, हो रही है, फैंस की कितनी बड़ी तादाद इस मैच को देखने के लिए आई है? फैज़, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शहर भर में मूसलाधार बारिश के बायस रावलपिंडी में होने वाला आखिरी मैच भी मुतासर होने का इम्कान है। बांग्लादेश और कौमी क्रिकेट टीम रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में भी मौजूद हैं। मुसलसल बारिश के बाद स्टेडियम में पिच को कवर कर दिया गया है। मुसलसल बारिश के बाद आज का भी मैच मनसूख होने का इम्कान है। रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में काली घटाओं ने भी डेरे डाल लिए हैं। दोनों टीमें ICC चैंपियन ट्रॉफी की दौड़ से भी बाहर हो चुकी हैं। बांग्लादेश और कौमी क्रिकेट टीम का आज मैच रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में शेड्यूल है। 25 फरवरी को जनूबी अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान होने वाला मैच भी बारिश के बाद मनसूख हुआ था। फैज साहब, कहीं मौसम की मुनासबत से चाय तो नहीं रख के आए हुए आप? फौरी तौर पर जिस तरह से आपने आती सारी सूरत हाल बयान कर दी है, साथ साथ आप चुस्की ले लें चाय की, कोई मसला नहीं। मुझे ये बताइएगा, फैंस की तादाद है, क्योंकि मजबूरी है, टिकट्स पहले के खरीदे हुए, तो इस मैच में फैंस की तादाद जो कि उम्मीद लिए बैठे हैं कि शायद पाकिस्तान के मैच जीत जाए? जी, क्रिकेट स्टेडियम में शायकीन की जो तादाद है वो इस टाइम पे बहुत कम है। बारिश के बाद जो है वो वैसे ही शायकीन बहुत कम हैं, और दूसरे नंबर पे शायकीन जो हैं क्रिकेटर, वो मायूसी की वजह से भी जो स्टेडियम में आज के मैच को देखने के लिए कम। ठीक है जी, ये सूरत हाल तो फैज साहब ने, अहमद सईद साहब बता दी है वहाँ की, और उन्होंने बताया कि जनाब फैंस की तादाद बड़ी कम है। जाहिर है बनता है, अगर किसी ने टिकट्स ले भी लिए हैं ना, तो मेरा ख्याल असूली तौर पर उनको जाना चाहिए। पूछना चाहता हूं कि मेरे फेवरेट ऑलराउंडर फ़हीम अशरफ को आज खेलने का मौका मिल रहा है, वैसे क्या लगता है सईद? बहुत शुक्रिया जी फैज साहब, आपने सारी सूरत हाल से मैं आगाह किया वहाँ की और सारी डिटेल्स बताई। इजी होके मेरे ख्याल अब चाय पी सकते हैं। अच्छा, क्या लगता है सईद साहब, आज फुल टीम खेलेगी पाकिस्तान की, या फिर जिनको नहीं ट्राई किया गया, जिसमें उस्मान है, फ़हीम अशरफ दी ग्रेट है, उनको मौका दिया जाएगा? देखें, अनफॉर्चुनेटली होता असल में यही है कि जिस तरह जो प्लेयर आपके प्लान का हिस्सा नहीं होते हैं उनको आप इस तरह के डेड रबर खिला के जो है वो फारिग करा देते हैं। उस्मान खान को अब मतलब इस बात से क्या फ़र्क पड़ता है कौन खेल रहा है और कौन नहीं खेल रहा है, क्योंकि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम जो है वो अपने फैंस को, अपने शायकीन को इस स्टेज के ऊपर ले आई है कि वो तो मैच देखने जाना भी नहीं चाहते हैं रावलपिंडी के अंदर, और बहुत ज़्यादा मायूसी जो है वो यकीन इस वजह से हो। लेकिन इसके बावजूद भी जिस बात की तारीफ़ करनी चाहिए पाकिस्तानी फैंस की, वो ये है कि जो अच्छी क्रिकेट अगर कहीं पर हो रही हो तो उसको देखने के लिए यकीन वो जमा होते हैं। कज़ाफ़ी स्टेडियम कल फिर जो है वो यूँ कह लीजिए कि हाउसफुल हुआ था, जिस तरह से हमने कहा कि दूसरे हाफ के अंदर शायकीन वहाँ पर आएंगे। लेकिन यकीनन इस मैच की क्योंकि इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है पाकिस्तान और बांग्लादेश के मैच की, तो मुझे लगता है कि एक तो शायकीन की तादाद जो है वो बहुत ज़्यादा शायद आज ना रहे। उस्मान खान का आपने यहाँ तक पूछा है तो हो सकता, तो बिल्कुल उनके बारे में खबरें हैं कि उनको डेब्यू कराया जा सकता है। फ़हीम अशरफ जो है वो बांग्लादेश प्रीमियर लीग की अपनी कारकर्दगी की बुनियाद पर बांग्लादेश के खिलाफ जो है मैदान में उतर सकते हैं। तो इस तरह की खबरें यकीनन हैं टीम के अंदर, लेकिन अब जाहिर है कि इससे कोई फ़र्क तो नहीं पड़ता है। पाकिस्तान की टीम बांग्लादेश के खिलाफ मैदान में उतरे तो भी शायकीन को उनकी रिसेंट परफॉर्मेंस लग रहा है कि जितनी कोई जुलाई हमारे बॉलर्स की हो रही है, हमारे पास बैकअप पे कोई बॉलर भी है जिसको ट्राई किया जाएगा, या फिर इन तीनों की मजबूरी है कि ये भी खेलना पड़ेगा? देखें, बैकअप तो यकीनन मौजूद हैं, और अगर बैकअप मौजूद हैं तो मेरा ख्याल है कि इतना इसरार नहीं करना चाहिए इन बॉलर्स को खिलाने पर, क्योंकि ये तो वो बॉलर हैं कि जिनको शाहीन अफरीदी, अगर आप आखिरी 5 ODI मैचेस देखें तो उनमें 4 मैचेस में उन्हें स्टार्ट्स ज़्यादा रन लगे, और एक मैच में उन्हें जो है वो 45 रन कंसीड हुए, लेकिन उनमें उनको विकेट नहीं मिली है। तो शाहीन शाह अफरीदी एक मैच में उनको जो है वो 80+ रन भी कंसीड हो गए थे, आपको पता है। तो हारिस रऊफ और शाहीन अफरीदी के लिए 80 रन कंसीड करना ODI क्रिकेट में अब कोई शर्म की बात नहीं रही है। तो मेरा ख्याल है कि इतने इससे कम रन जो है वो आकिफ जावेद कंसीड करके आपको 2-4 विकेटें भी दिला देंगे। आकिफ हैं इस स्क्वाड में, चैंपियन ट्रॉफी वाले लास्ट में ट्राई नेशन में? आकिफ जावेद स्क्वाड का हिस्सा नहीं है, लेकिन बहरहाल आकिफ जावेद एक रिप्लेसमेंट तौर पर मौजूद तो है ना। जहांदाद खान मौजूद है, अगर आप उनको मौका दें, उनको ग्रूम करने नहीं, जब स्क्वाड में नहीं है तो ये चैंपियन ट्रॉफी का ये तो वही स्क्वाड है। चैंपियंस ट्रॉफी के बाद की बात जो न्यूजीलैंड सीरीज हमने क्योंकि आकिफ जावेद साहब ने कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसको अगर आपने सुना हो तो उन्होंने ये इंडिया दिया है, उन्होंने इस बात का जो है वो इम्कान जाहिर किया है कि हो सकता है कि बहुत ज्यादा तब्दीलियां अब टीम के अंदर देखने में ना मिलें। तो हमें फिर दोबारा से जो है वो यही बॉलर देखने को मिलेंगे, और फिर वही
60-70-80 रन की जो तकरार होना शुरू हो गई है इनके खिलाफ, वही होना शुरू होगी। तो मैं तो फ्यूचर की बात कर रहा हूँ, क्योंकि फ्यूचर में पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने अगर टीम बिल्ड करनी है तो मुझे ये लगता है कि इन 3-4 बॉलर से छुटकारा हासिल करने के बाद हमें नया बॉलिंग लाइनअप जो है वो लेकर आनी होगी, क्योंकि जितने मौके इनको मिल गए हैं, मेरा ये ख्याल है कि अगर उन्हें इंप्रूव करना होता तो ये कर चुके हैं। जो एक नेचुरल प्रोसेस होता है इंप्रूव करने का, 7-8 साल क्रिकेट खेलने के बाद भी अगर आप अपनी गेम के अंदर इतनी इंप्रूवमेंट नहीं ला सके हैं कि आपको 4 बॉलें एक जगह पर मारनी आनी चाहिए, तो मेरा ख्याल है कि शाहीन शाह अफरीदी को ड्रॉप कर देना चाहिए और उन्हें ये बताकर ड्रॉप करना चाहिए कि हमने आपको आपकी खराब कारकर्दगी की बुनियाद पर ड्रॉप किया है। पहले उन्होंने रेस्ट देने के लिए ड्रॉप किया था तो वो बांग्लादेश प्रीमियर लीग खेलने चले गए थे, और अब इसके ऊपर ही बात करना बहुत ज़रूरी है कि अगर आपने लीग क्रिकेट खेलनी है, अगर आपने मुल्क के मफाद को तरजीह नहीं देनी है लीग क्रिकेट के ऊपर, तो फिर आप ये फैसला कर लें और आप फिर लीग क्रिकेट ही खेलें। उनके जगह उन लड़कों को लेकर आए जो ये मतलब ये अफगानिस्तान की पूरी टीम आपके सामने केस स्टडी है। ये सारे वो लड़के हैं जो क्लब क्रिकेट से उठाकर वो लाए थे, उनको उन्हें पॉलिश किया, उनको नर्चर किया, और आज वो उनको इंटरनेशनल स्टेज के ऊपर जो है वो आगे परफॉर्म करके दे रहे हैं। तो पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है, लेकिन पाकिस्तान में जिस टैलेंट को जिस तरह से ट्रीट किया जाता है, जिस तरह से उनके साथ ज्यादतियां होती हैं, मेरा ख्याल है इस मिजाज को जो बदलने की ज़रूरत है। तो बिल्कुल ड्रॉप करना चाहिए शाहीन अफरीदी को भी, हारिस रऊफ को भी, और ये बताकर ड्रॉप करना चाहिए कि आपकी ख़राब कारकर्दगी की बुनियाद पर हमने आपको ड्रॉप किया है और आपको अब फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलनी है अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए, लीगें नहीं खेलनी। तो सर वो ट्विटर का महाज संभालेंगे और फिर इनके खिलाफ एंटी पीसीबी पोस्ट वगैरह सारी चलती जाएंगी, ना सिर्फ डायरेक्टली चलाएंगे बल्कि किसी से चलवाएंगे, अच्छा, प्रेशर कमर्शियल एस्पेक्ट है ना, ये भी देखें, अगर खराब कारकर्दगी होगी ना तो ये कमर्शियल एस्पेक्ट भी ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। इनको ये समझना पड़ेगा शाहीन अफरीदी को भी और हारिस रऊफ को भी कि जो इनकी रिप्यूट बनती है ना, क्रिकेट एक परफॉर्मेंस बेस्ड स्पोर्ट है, इनकी जो रिप्यूट बनेगी ना वो इनकी परफॉर्मेंसेस की बुनियाद पर बनेगी, इनकी कारकर्दगी की बुनियाद पर बनेगी। तो कारकर्दगी में डिक्लाइन होगा, कारकर्दगी में डाउनफॉल आएगा तो टीवी एड्स भी कोई नहीं मिलेंगे, लीग्स के अंदर कॉन्ट्रैक्ट्स भी कोई नहीं मिलेंगे। तो ये जो सारी ये जो सोशल मीडिया के ऊपर इनके शोशे छोड़ने वाले लोग रखे हुए हैं ना, इनके पास भी बेचने के लिए कोई कंटेंट नहीं होगा अगर आपकी कारकर्दगी मुस्तकिल खराब होगी तो। सर मैं बताता हूँ ना क्या बेचेंगे ये, लेट्स से शाहीन अफरीदी, मैं एक क्रिकेट फैन की हैसियत क्योंकि दिल टूटा हुआ है तो अब मैं ये बातें कर सकता हूँ। शाहीन अफरीदी ने जो यॉर्कर किया, इन स्विंगर किया रोहित शर्मा को, वो इसको कैश करवाएंगे, ये इसको रिपीटेडली चलवाएंगे। बाबर आजम ने 2-3 कवर ड्राइव अच्छे मारे, वो उसको चलवाएंगे। हारिस ने कोई बॉल अच्छा किया, वो उसको चलाएंगे। ये पेड कंटेंट इस तरह से चलाया जाता है और इस तरह से दोबारा से सिंपैथी गेन की जाती है। और हम जो क्रिकेट फैंस हैं वो तुम्हारे कई दफा दिल टूटे में हम किसी खाते में नहीं आते, हम दोबारा से डीटो की तरह इन्हीं लोगों को सपोर्ट करने लग जाते हैं क्योंकि हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। वो सही साहब भी कहते थे कि मैंने क्रिकेट देखना मेरा ख्याल 2009 में छोड़ दिया था, सबकी आप बातें करते हैं। 2011 का जो सेमीफाइनल था उसके बाद हमारा दिल बहुत टूटा था। तो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का शुक्रिया कि 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी जीत ली थी, उसके बाद दोबारा से जो है वो देखें, जब तक डेफिनेटली आपकी फैन बेस उस वक्त तक आपके साथ है जब तक आप टूर्नामेंट जीतेंगे, जब तक आप इवेंट्स जीत कर लाएं। पाकिस्तान 46 इवेंट्स के अंदर अब तक खेल चुका है ICC और ACC के मिला के, जिनमें से पाकिस्तान 3 ICC टूर्नामेंट जीतने में कामयाब हुआ है, 2 बार हम एशिया कप जीतने में कामयाब हुए। तो मेरा ख्याल है कि इस कारकर्दगी की बुनियाद पर कौन है जो लंबे अरसे तक आप अपनी तमाम मसरूफियात करके अपने तमाम वसाइल को इस्तेमाल करके पाकिस्तानी टीम को अपनी तरजीह में रखेगा। तो क्रिकेट एक परफॉर्मेंस बेस्ड स्पोर्ट है, आप अगर नहीं जीतेंगे तो यकीनन फैन बेस में कमी होगी। और ये जो आपने बात की है ना अभी के रील्स चलाएंगे इसकी, और मेरा ख्याल है कि जो चैंपियन माइंडसेट होता है ना, हारे हुए मैच का छक्का कोई भी नहीं याद रखता, ऐसे ही हारे हुए मैच की विकेट कोई भी याद नहीं रखना चाहता। वो वाले गाने, वो वाली शर्ट्स, वो वाली रील्स, वो वाले सारे कंटेंट जो आपकी जीत के साथ जुड़े हों वही याद रखे जाते हैं। और जो चीज़ आपकी हार के साथ जुड़ जाए उसके साथ फैंस की वो वाबस्तगी बन ही नहीं पाती जो जीत वाले कंटेंट के साथ बनती है। 2017 की शर्ट हमें इसलिए पसंद है कि वो शर्ट पहन के पाकिस्तान जीता था। 92 की शर्ट हमें इसलिए पसंद है कि पाकिस्तान वो शर्ट पहन के जीता था। उससे बेहतर डिजाइन की शर्टें PCB ने उसके बाद दी हैं, लेकिन उन शर्टों के साथ चूंकि हमारी टीम जीती नहीं है इसलिए वो शर्ट ना हमें याद है ना हमारे कबर्ड में। और फ्रेम में वही शर्ट्स हैं, वही 92 की, 2009 की, 2017 की। और जाहिर है जीतेंगे तो फिर स्पोर्ट तो मिलेगी।